वो आज वाली वीडियो के अंदर हम उस एनिमे का रिव्यू करने जा रहे हैं जिसने कि अपने रिलीज होने के साथ ही पूरी दुनिया में तबाही मचा दी है और इसीलिए इस वाले एनिमे को नेक्स्ट अटैक ऑन टाइटन भी कहा जा रहा है। और ये वाला एनिमे है नन अदर देन काइजू नंबर 8। इस वाले एनिमे के अंदर बेसिकली हमें एक ऐसा वर्ल्ड दिखाया गया है जिस वर्ल्ड के अंदर अचानक से कई सारे मॉन्स्टर सामने आते हैं और वो हर तरफ तबाही मचा के इंसानों को मार देते हैं। एंड इस दुनिया के इन्हीं सारे मॉन्स्टर्स को काइजू कहा जाता है। और वैसे तो ये सारे काइजूस काफी पावरफुल है, लेकिन तब भी कुछ ऐसे ह्यूमंस है जो कि इनसे लड़ने का दम रखते हैं। एंड उन्हीं ह्यूमंस को काइजू हंटर्स कहा जाता है। और वो सब के सब बेसिकली एक ग्रुप का पार्ट होते हैं जिस ग्रुप को कहते हैं डिफेंस फोर्स। और इस डिफेंस फोर्स को बेसिकली एक पूरी आर्मी की तरह ऑपरेट किया जाता है, यानी कि इसके अंदर अपने सूट्स होते हैं, इनके सोल्जर्स वेपन्स को यूज करते हैं। और यहाँ तक कि इस डिफेंस फोर्स के अंदर जितने भी सोल्जर्स होते हैं उन सभी को ट्रुप मेंबर्स, प्लाटून लीडर, वाइस कैप्टन, कमांडर और कमांडर इन चीफ जैसे कई सारे रैंक्स में बांटा गया। और इसीलिए सबके सब अपने काम को बड़े सिस्टमैटिक तरीके से करते हैं। हालांकि देखा जाए तो काइजू नंबर 9 के जो एनिमे है वो भी कुछ महीने पहले से आना स्टार्ट हुआ है, लेकिन अगर बात करें इसकी मांगा की तो इसका मांगा साल 2020 के आसपास से आ रहा है। लेकिन अगर बात करें इसके एनिमे की तो एनिमे की स्टार्टिंग हुई है 13 अप्रैल से और अब 12 एपिसोड्स के साथ इसके सीजन 1 को एंड कर दिया गया है। तो अब यहीं पर हम सीजन 1 की सबसे अच्छी बातों की बात करें तो मेरे ख्याल से काइजू नंबर 8 के सीजन 1 की जो सबसे अच्छी बातें हैं वो है इस एनिमे का एनिमेशन, VFX और फाइट सीन्स। क्योंकि इस एनिमे के अंदर जैसा एनिमेशन दिखाया गया है वैसा एनिमेशन काफी कम देखा जाता है। हालांकि वो बात अलग है कि अभी भी इसका एनिमेशन डीमन स्लेयर के मुकाबले थोड़ा सा नीचे ही रहेगा, लेकिन तब भी हम ये जरूर कह सकते हैं कि एनिमेशन वाइज ये वाला एनिमे बहुत ही टॉप नॉच का है। बाकी इसके साथ ही एनिमे के अंदर जैसे फाइट सीन्स दिखाए गए हैं वो सब भी बहुत ही कमाल के हैं, स्पेशली काइजू नंबर 8 और वाइस कैप्टन सोजिरो का फाइट सीन। क्योंकि जब इस वाले फाइट सीन को हमने मांगा में देखा था तब उस टाइम तक हमें ये नहीं पता था कि ये वाला फाइट सीन एनिमे के अंदर कितना कमाल का हो सकता है। बाकी इसके साथ ही अगर बात करें इसकी वॉइस डबिंग की और वॉइस और डायलॉग्स की टाइमिंग की तो एज ऑफ कोर्स जापानीज वाले में तो सब कुछ बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि जापान के अंदर डबिंग के लिए बहुत ही अच्छे आर्टिस्ट को लिया जाता है और इसीलिए जापानीज डबिंग से कोई शिकायत नहीं है। लेकिन हाँ, अब क्योंकि ये वाला एनिमे हिंदी में भी डब हुआ है इसलिए हम यहाँ पर इसके हिंदी डब की बात कर लेते हैं। तो हिंदी डबिंग के लिए सबसे पहले तो मैं यही बोलना चाहूंगा कि एनिमे के अंदर डायलॉग्स की जो टाइमिंग है उसमें कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हाँ, हिंदी में जैसी डबिंग की गई है वो डबिंग मेरे ख्याल से ज्यादा खास नहीं है, क्योंकि अगर एनिमे वाले कोशिश करते तो वो हिंदी में इससे बेहतर डबिंग करवा सकते थे। इस मामले के अंदर मुझे ड्रैगन बॉल जी और नारुतो जैसे एनिमेस काफी पसंद है, क्योंकि उनकी हिंदी डबिंग बहुत ही कमाल की है। लेकिन हाँ, काइजू नंबर 8 की बात करें तो इसकी हिंदी डबिंग थोड़ी सी फीकी पड़ जाती है। हालांकि तब भी कई सारे ऐसे कैरेक्टर्स थे जिनकी आवाज मुझे ऑलमोस्ट परफेक्ट लगी थी, बट तब भी मोस्टली कैरेक्टर्स की आवाज को सुधारा जा सकता था, खास तौर पर वाइस कैप्टन सोशिरो और मीना की आवाज को। इसके साथ ही इस वाले एनिमे के अंदर कॉमेडी सीन्स भी बहुत सारे हैं और जहाँ जहाँ पर कॉमेडी सीन्स आते हैं वो सारे सीन्स सिनेमा के हिसाब से काफी फिट बैठते हैं। इसलिए मेरे हिसाब से कॉमेडी वाले सीन्स इस एनिमे का वन ऑफ द बेस्ट पार्ट है। इसके अलावा एनिमे के बैकग्राउंड म्यूजिक की बात करें और इसके एपिसोड्स के ओपनिंग म्यूजिक की बात करें तो उनके अंदर कोई भी शिकायत नहीं है, सारी चीजें ऑलमोस्ट परफेक्ट है। हालांकि इन सब के अलावा अगर हम बात करें एनिमे के उन पॉइंट्स के बारे में जो चीजें मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई है तो उनमें सबसे पहली चीज है जय नारुमी का थोपड़ा। क्योंकि मुझे नारुमी का थोपड़ा एनिमे के अंदर बिल्कुल भी पसंद नहीं आया है। इसे देखकर लिटरली ऐसा लगता है कि किसी 16 साल के बच्चे को पीट पीट कर उसके मुंह को सुझा दिया हो, और इसीलिए नारुमी के अपीयरेंस को लेकर मैं काफी डिसअपॉइंट हूँ। हालांकि अगर बात करें मांगा की तो काइजू नंबर के मांगा के अंदर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि वहाँ पर नारुमी को काफी बढ़िया तरीके से पोर्ट्रे किया गया है एंड वहाँ पर नारुमी देखने में काफी बढ़िया लगता है। लेकिन हाँ, एनिमे के अंदर जो उसके साथ किया गया है वो तो कहीं से भी माफी के लायक नहीं है। और हाँ, एनिमे के अंदर नारुमी का अपीयरेंस इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि जय नारुमी काइजू नंबर 8 के अंदर वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर है। लेकिन अगर ऐसा मेन कैरेक्टर ही बिल्कुल चोमू सा दिखता होगा तो आप ही बताइए कैसे काम चलेगा। हालांकि इन सब के अलावा मुझे एनिमे के अंदर बाकी सारी चीजें बहुत पसंद आई हैं और इसीलिए मैं इसके अगले सीजन के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ। वैसे मैं आप ही को बता दूं कि इसके सीजन 2 को अनाउंस कर दिया गया है और क्रंची रोल ने बोला है कि हम इसके सीजन 2 को अगले साल ही ले आएंगे। और मेरे ख्याल से इसका सीजन 2 बिल्कुल भी लेट नहीं होगा, क्योंकि काइजू नंबर 8 के जो मेकर्स हैं उन्होंने सीजन 2 को 60 से 70% तक एनिमेट कर दिया है और इसीलिए साल के एंड तक इसका सीजन 2 पूरी तरह से तैयार हो जाएगा एंड फिर उसके बाद अगले साल ये कभी भी आ सकता है। सो दोस्तों, यही थी वीडियो काइजू नंबर 8 के एनिमे के रिव्यू के ऊपर। आप सभी को आज की वीडियो कैसी लगी ये आप मुझे कमेंट्स के अंदर जरूर बताना, और अगर आप सभी का कोई और रिकमेंडेशन हो तो आप वो भी मुझे कमेंट्स के अंदर बता सकते हैं। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक जरूर करें और वीडियो ज्यादा पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर भी कर दें। और हाँ, अगर आप सब हमारे चैनल की ऐसी और भी कमाल की वीडियोस देखनी हो तो आप लोग हमारे चैनल को चेकआउट जरूर करना। एंड मुझे उम्मीद है कि आपको हमारे चैनल की सारी वीडियोस बहुत पसंद आएंगी। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं।
मैं मिलता हूँ आपसे ऐसी किसी और बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।